Hi, welcome back. So I'm Satvika, UC 2025 AIR 69, and इस वीडियो में we'll be dealing with the part A of UC, जिसके लिए we have picked a few questions from the PYQs and उन्हें हम solve करने वाले हैं. अब ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हमने इसे 2 parts में ब्रेक किया है. पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट कुछ दिन बाद आएगा. For now, let's start the video. Wait. I must mention this one very important thing before we start the video, and that is sit with a pen and a paper and try solving all the questions before मैं उन्हें solve करूँ. एक बार pause करके खुद से करके देखना and then अपने answers match करना. Okay, ठीक है. Now finally let's begin. यहाँ पर we have the first question for the video, and this says, which of the given figures can be drawn without lifting the pen? The lines can cross each other, but cannot overlap on top of one another. अब हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है एंड ये एक MSQ टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर रूल है जिसको कहते हैं ऑयलर्स रूल. EULER ऑयलर्स रूल. आई नो द प्रोनाउंसिएशन इज अ बिट वियर्ड, लेकिन दैट्स नॉट द मेन थिंग ओवर हियर. ऑयलर्स रूल. अब इसके अकॉर्डिंग अ शेप कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, मतलब कि विदाउट रिट्रेसिंग अ लाइन, if and only if it has 0 or 2 vertices of odd degree. अब यहाँ पे 0 और 2 vertices इतना तो समझ आया होगा. अच्छा, vertex is a point जहाँ पे 2 लाइन्स मीट करती हैं, ठीक है. odd degree मतलब अगर ये एक पॉइंट है एंड इस पे एक odd number of lines मीट कर रही है, लाइक ये इस पे 1, 2 and 3 लाइन्स मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, मतलब कि ये एक odd पॉइंट है. समझे? तो यहाँ पे जितने भी हमको ऑप्शंस गिवन है, हमें सब में चेक करना होगा उनमें नंबर ऑफ ऑड पॉइंट्स कितने हैं. अब एक एक वर्टेक्स चेक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो एक और चीज, अगर कोई भी क्लोज शेप है, लाइक एक स्क्वायर है, तो इसमें 0 ऑड पॉइंट्स होंगे. लाइक अगर इसका कोई भी वर्टेक्स ले लो, ये लो, तो ये सारे इवन पॉइंट्स है, मतलब कि इस पे इवन नंबर ऑफ लाइन्स मीट कर रही है. लाइक अगर इस पॉइंट को देखो तो यहाँ पे 1 और 2 लाइन्स मीट कर रही है, तो दिस इज अ इवन पॉइंट. वैसे अगर कोई भी और क्लोज शेप ले लो, लाइक एक सर्कल ले लो, तो इसमें तो कोई वर्टेक्स ही नहीं है. या फिर अब एक पेंटागन ले लो, इसमें भी जो भी वर्टिसेस है वो सब इवन वर्टिसेस है. तो अब अगर हम पहले फिगर की बात करें जो कि ये है, सबसे पहले हमें बहुत सारे क्लोज शेप्स दिख रहे हैं. लाइक हमें एक स्क्वायर दिख रहा है, एक और स्क्वायर दिख रहा है एंड और भी छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं. तो इसमें तो ऑड पॉइंट की कोई टेंशन ही नहीं है, सारे पॉइंट इवन ही है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर भी इवन है. इधर इस वाले पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन्स मीट करी, तो ये पॉइंट भी इवन है. एंड सेम विद दिस वन, जितने भी हैं सारे इवन पॉइंट्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ ऑड पॉइंट्स 0 हैं. एंड इस रूल के अकॉर्डिंग 0 और 2 ऑड पॉइंट्स अगर होते हैं तो वो फिगर बिना रिट्रेसिंग के ड्रॉ हो सकता है. तो ऑप्शन ए आंसर है. अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं. सबसे पहले अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो ये एक इवन पॉइंट है, राइट. एंड वैसे ही ये सारे बाहर वाले पॉइंट्स इवन पॉइंट्स हैं, करेक्ट. अब इस पॉइंट पे अगर आए, यहाँ पे 4 लाइन्स मीट करी हैं, तो इवन दिस इज अ इवन पॉइंट. यहाँ पर अगर देखें तो इधर भी 4 लाइन्स मीट कर रही है, तो ये भी इवन पॉइंट है. और इसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स इवन पॉइंट्स हैं, ठीक है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अब तक करेक्ट आंसर्स हैं. अब अगर हम ऑप्शन सी को चेक करें तो इसमें भी जैसे कि हमको डायमंड्स गिवन है, वो एक क्लोज शेप होता है, तो उसमें हमें ये वाला पॉइंट हो गया या ये वाला पॉइंट, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमें जहाँ पर चेक करने की एक्चुअल जरूरत है वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर 2 डायमंड्स मीट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट. एंड यहाँ पर हमें एक ऑड पॉइंट मिल गया है. देखो, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन्स मीट कर रही है, मतलब कि ये एक ऑड पॉइंट है. और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑड पॉइंट्स है इसमें. एंड अगर 0 और 2 ऑड पॉइंट्स होते हैं, ओनली इन दैट केस वो बिना रिट्रेसिंग के ड्रॉ हो सकता है. एंड इसमें 8 ऑड पॉइंट्स है, तो ऑप्शन सी गलत है. दिस इज नॉट द आंसर. अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं. तो इसमें बाहर वाले पॉइंट्स को अगर चेक करें तो ये सारे तो क्लोज शेप से यानी कि ट्रायंगल से बन रहे हैं, तो इसमें तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 ऑड पॉइंट वाले होंगे. अब अगर उन पॉइंट्स पे आते हैं जहाँ पे 2 ट्राइंगल्स मीट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, बट ये भी एक इवन पॉइंट है. लाइक यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स मीट कर रहे हैं, तो दिस इज अ इवन पॉइंट, ठीक है. और ये वाला पॉइंट भी, ये भी एक इवन पॉइंट है.
एंड वैसे ही इस फिगर में जितने भी ऐसे सिमिलर पॉइंट्स है वो सब इवन ही है, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक फिगर है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, क्योंकि उसमें 0 ऑड पॉइंट्स है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, एंड ये भी PYQs में से है। सो इट सेज द फिगर बिलो शोज 4 mechanisms made using links and hinges. If circles represent hinges, which of the options will allow relative motion between the links? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, एंड अगेन ये एक MSQ टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो पहले मैं एक रूल बता देती हूँ। अगर कोई भी ऐसे ट्राइंगल में हिंजेस अटैच्ड है, लाइक यहाँ पे अगर ये स्क्रूज लगे हुए हैं ना, ये लॉक हो चुका है, अब ये मूव नहीं कर सकता है। और एक और चीज जो मैंने देखा है इस क्वेश्चन में काफी लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो ये है कि उन्हें लगता है कि सारे लिंक्स और सारे हिंजेस मूव करने चाहिए। नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी लिंक मूव कर पा रहा है तो वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें हमें ये वाला और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये बहुत आराम से मूव हो सकता है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करूं तो ये दोनों जगह मूव करना इसके लिए पॉसिबल है। सेम विद दिस वन। कैसे? मान लो अगर हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाएं तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, राइट। और ये वाला भी, ये बीच वाला ऐसा ही रहेगा, और ये वाले जो है ये भी ऐसे ओपन हो जाएंगे, समझे। और ये ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएं तो ये ऐसा बन जाएगा, मीन्स इसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, ये एक MSQ टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। तो चलो अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। इसमें भी ये सब बहुत आराम से मूव कर सकते हैं, लाइक ये ऐसे बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी मूव कर सकता है, राइट। और सेम विद दिस वन, ये भी ऐसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों की तरफ मूव कर सकता है। और ये वाला भी। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर हम इसको ऐसे बाहर की तरफ लेकर जाएं तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये पार्ट बहुत आराम से मूव कर सकता है। अब इस वाले हिस्से की अगर बात करें तो इवन इसमें भी ये भी बाहर और अंदर की तरफ मूव कर सकता है। लाइक अगर ये ऐसा है तो ये वाला पार्ट इसे हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसा चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे मूव हो गया है। तो विद दैट लॉजिक ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। तो इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है, तो हम वो बना लेते हैं पहले। तो इसमें तो रिलेटिव मोशन बहुत आराम से पॉसिबल है, बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो अगर हम इन्हें ऐड ऑन कर दें, लाइक इसको यहाँ पे लगा दें, तो अब अगर हम देखें तो ये वाला लिंक इस वाले लिंक के रिस्पेक्ट में अभी मूव नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस कि ये वाले पॉइंट से ये वाला लिंक बेंड हो जाए, या तो ये वाला इसकी हाइट इंक्रीज हो जाए। एंड ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिजिड लिंक्स हैं। बट स्टिल हम लोग इस पार्ट को मूव कर सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और लिंक लगा हुआ है एंड उसके कारण ये भी लॉक हो चुका है। सी, अब हम कुछ भी मूव नहीं कर सकते हैं इसमें। यू माइट बी कंफ्यूज कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि केवल ट्राइंगल वाले जो होते हैं वो मूव नहीं हो सकते, बट अगर यहाँ पे देखें तो इधर तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट। पर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है, ये वाला लिंक इन दोनों के सेंटर में अटैच्ड है। क्वाड्रिलेटरल बनता अगर ये लिंक यहाँ पे अटैच्ड होता, इन दैट केस रिलेटिव मोशन पॉसिबल होता। लेकिन अगर वो सेंटर में अटैच्ड है तो रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी ये वाला अगर देखें, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बट इसमें भी रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बीच में अटैच्ड है और ये भी बीच में अटैच्ड है। तो ऑप्शन सी में किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी लिंक मूव नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी गलत होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो जैसा कि हमने बी के ये वाले और ये वाले पार्ट के लिए ऑब्जर्व किया था, ऑप्शन डी में यही सब है। तो सिमिलर लॉजिक से ऑप्शन डी के सारे लिंक्स मूव कर सकते हैं। समझ रहे हो ना कि बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। तो इस वजह से ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। सो विद दैट लॉजिक इस क्वेश्चन का आंसर इज ए, बी एंड डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बस थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइक अगर कहीं पर भी लिंक से ट्राइंगल बन रहा है तो वो रिजिड है, वो फ्रेम मूव नहीं करेगा। जहां पर 4 लिंक्स एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे वहां पर रिलेटिव मोशन बहुत आराम से पॉसिबल है। अब अगर कहीं पर भी ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स हैं या फिर तो ओवर कंस्ट्रेंट अगर कर दिया गया है तो वहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि हमने इसमें देखा था।
अगर उसमें बीच से कोई भी लिंक लगा दिया जाएगा, सो इन दैट केस वो फ्रेम लॉक हो जाएगा एंड मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब तक वीडियो देख रहे हो, आई हैव सम सीरियस रिस्पेक्ट फॉर योर डेडिकेशन। लुक्स लाइक आप सीरियसली यूसीडी या एनआईडी क्रैक करना चाहते हो। डीडीएम का बॉन्ड फॉर डिजाइन कोर्स इज मेड फॉर पीपल लाइक यू। वेट, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद स्टूडेंट थी डीडीएम की लास्ट ईयर एंड मैं जो अभी सब सिखा रही हूँ ये सब मैंने यहीं से सीखा है। दिस फुल कोर्स लिटरली कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। लाइव क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होती है एंड दीज आर बाय मेंटर्स जिन्होंने खुद डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड कर सकते हैं। और अब तक अगर कोई सेशंस मिस कर दिए तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि सारे सेशंस रिकॉर्ड होते हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसके अलावा मॉक्स तो हैं ही। सारे मॉक्स डिजिटलाइज्ड होते हैं तो उससे पूरा एग्जाम वाला फील आता है एंड एग्जाम वाले दिन कुछ भी अनफेमिलियर सा नहीं लगता है। पूरा फुल प्रिपरेशन पैकेज है। अगर आप सीरियसली फोकस्ड हो एंड जस्ट नीड अ डायरेक्शन तो इट्स डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दिस रियली हेल्प्स। जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन केस अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, एंड दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द ऑप्शंस शोन ऑन द राइट व्हेन फोल्डेड एट द लाइंस विल रिजेंबल द पेपर शोन ऑन द लेफ्ट। अभी देखो, राइट में आपको ये सब ऑप्शंस गिवन है, राइट, एंड लेफ्ट में ये फोल्डेड इमेज गिवन है, ठीक है। तो हमको बताना है कि अगर जैसे हमको यहाँ पे ये फोल्ड्स के लिए लाइंस गिवन है, राइट, ये क्रीजेस है, तो अगर हम इनके अलोंग इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमें बताने की कौन सा पेपर होगा जो फोल्ड होने के बाद इस वाले जैसा दिखेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई भी पेपर है, लेट्स से ये है ना, अभी इसको यहाँ बीच से फोल्ड कर दो अगर, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको ऐसा स्लांट में फोल्ड करें अगर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इस पेपर को वापस से अगर खोल दो, ऐसा बना दो, तो एक क्रीज यहाँ पर आएगा एंड इसकी दूसरी साइड पर जो क्रीज रहेगा ना, ये दोनों का जो एंगल बनेगा विद दिस फर्स्ट क्रीज वो इक्वल होगा एंड हर केस में यही होता है। तो हमें इन ऑप्शंस में यही चेक करना है। अगर इस वाली इमेज में भी देखो तो पहले इस पेपर को ऐसे ऐसे और ऐसे फोल्ड किया गया होगा, उसके बाद इन द एंड ये वाला फोल्ड किया गया है, ये ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, है ना। तो ये वाला जो फोल्ड है, ये जो एंगल बनाएगा ये वाले क्रीजेस के साथ, तो ये इसके दोनों तरफ पे इक्वल एंगल्स बनाएगा, मतलब कि मिरर इमेज बनेगी, क्रीज के दोनों तरफ इक्वल एंगल बनेगा। तो अब इसी चीज के अकॉर्डिंग हमें ये सारे ऑप्शंस को चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर एक क्रीज आ रहा है, ये देख रहे हो, एंड यहाँ पर तो कोई फोल्ड किया ही नहीं गया है एंड इस वजह से ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। एंड बाय द वे दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। देन अगर हम ऑप्शन डी को चेक करें तो यहाँ पर ऑब्जर्व क्लोजली, अभी जो रूल हमने जस्ट डिस्कस किया उसका एग्जाम्पल, ये और ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल्स इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ से ये वाला एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें तो ये दोनों सेम नहीं है। सो विद दैट लॉजिक हम लोग ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कमिंग टू ऑप्शन ए एंड बी, अब अगर इन दोनों को देखें ना तो इसमें हर फोल्ड के दोनों तरफ सारे एंगल्स इक्वल हैं। लाइक अगर ये वाला क्रीज है तो इसके दोनों तरफ जो फोल्ड किए गए हैं ये एंगल्स इक्वल हैं। सेम विद दिस वन, यहाँ देख रहे हो ये एंगल और ये वाला एंगल जो बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है एंड इस फोल्ड के दोनों तरफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल है एंड सेम ऑप्शन बी के सारे एंगल्स के साथ भी है। अब इस केस में हमें जो एक लौता डिफरेंस इन दोनों ऑप्शंस में दिख रहा है वो ये है कि एंगल्स की इंटेंसिटी देखो, यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लेकिन इसमें ये इतना फोल्डेड है। तो अगर हम इसको इस फिगर वाली इमेज से कंपेयर करें तो लाइक देखो कि ओरिजिनली ऐसा कुछ रहा होगा, राइट, एंड उसको इतना फोल्ड कर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा है। ऑप्शन बी में इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट, तो इस लॉजिक से ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो अगर मैं समराइज करूँ इस क्वेश्चन को तो इसमें आपको पूरा फोल्डिंग का प्रोसेस विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये बेसिक सा मिरर फोल्डिंग वाला रूल याद रखो, जिसका मतलब है कोई भी अगर क्रीज लाइन है तो वो मिरर की तरह फोल्ड होगी, मतलब कि पेपर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द लाइन फोल्ड्स इक्वली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर किसी ट्राइंगल या किसी एज को लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है तो वो जो ओरिजिनल क्रीज से जो एंगल बनाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट वो ही एंगल रेप्लिकेट होगा राइट की तरफ भी, जस्ट मिरर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा विद मोर सच हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स।
तो तब तक के लिए खुद से प्रैक्टिस करते रहो. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टडी ग्रुप विद इक्वली सीरियस डिजाइन एस्पिरेंट्स, तो उसके लिए आप डीडीएम की व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. यस, इट्स कम्प्लीटली फ्री. अपार्ट फ्रॉम अ ग्रुप, आपको वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे, डीडीएम के फ्री सेशंस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और व्हेन यू आर स्टक, इवन टॉपर्स भी आपकी हेल्प करेंगे. मुझे ऑनेस्टली काफी हेल्प मिला था वहाँ से, तो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट. Okay, so that's it for now. See you super soon in the part 2 of this video. Tab tak ke, all the best for your preparation. Keep working hard. Take care. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye.